एक हमारा रहेगा एक ऐसे चीज के बारे में जिसपे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, या ये खास करके इन सब चीजों पे महिलाएं ही ध्यान देती हैं। पुरुष अपने त्वचा का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आज त्वचा के हेल्दी स्वास्थ्य के बारे में, त्वचा को हेल्दी कैसे रखें उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्किन हेल्थ अभी अब ठंड के मौसम में आप लोग देख रहे होंगे कि स्किन का रूखा हो जाना है, या हाथों का या फेस का या अपने होठों का फटना, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम होते रहता है। मतलब स्किन रूखा हो जाता है, बेजान सा लगने लगता है। ठंड के मौसम में अक्सर ऐसा होने लगता है। तो आखिर ये स्किन हमारा इस तरह से अनहेल्दी सब क्यों हो जाता है, या इतना रूखा सब क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। स्किन को हेल्दी और जवान रखने के लिए हम लोग को बाहर हम लोग जो भी यूज करते हैं वो तो अलग सा मैटर हो गया, लेकिन स्किन को स्वस्थ और बेहतर रखने के लिए हमें अपने स्किन के अंदरूनी भागों के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि हम कैसे हमारी स्किन फेस को हम लोग ग्लोइंग रख सकते हैं, कैसे। और ये जो स्वस्थ शरीर या स्वस्थ त्वचा की हम जो बात करते हैं उसको हम कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। और सबसे पहले हम कारण को समझेंगे कि अगर हमारा त्वचा बेजान सा या अच्छा सा नहीं दिख रहा है या खराब हो रहा है, बार बार कील मुहासे जैसी समस्या आ रही है, या फेस में हमेशा रूखापना सा रह रहा है, या फेस एकदम बेजान सा लगता है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं कि ये कारण ऐसे क्यों हो जाते हैं कि फेस इतना, या हमारा स्किन जो होता है, हमारा जो त्वचा होता है, इस तरह से बेजान सा हो जाता है। तो सबसे पहला कारण हमारा होता है हमारा खराब जीवन शैली। हम लोग खराब जीवन शैली के बारे में इस क्लब में प्रतिदिन बात करते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता होगा जिसमें हम लोग खराब जीवन शैली के बारे में बात नहीं करते हैं। तो खराब जीवन शैली सबसे बड़ा कारण है आपके त्वचा के या स्किन के स्वास्थ्य के लिए ही। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमारा जो आहार होता है ना। अगर हम अपने शरीर को पर्याप्त संतुलित आहार नहीं देते हैं, मान के चलिए कि संतुलित आहार से मतलब है कि हमें जो हमारे शरीर की जरूरत है, हमारे शरीर की जितनी जरूरत है, ऐसे हम आहार का सेवन नहीं करते हैं। मान के चलिए कि जैसे हम गुड फैट्स का सेवन नहीं करते हैं, गुड प्रोटीन्स का सेवन नहीं करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट का अच्छे मात्रा में हम सेवन नहीं करते हैं। जो हमारे खाने की जो थाली है उसमें एक हेल्दी भोजन की हमें आवश्यकता है, लेकिन हमारे खाने में हेल्दी भोजन आजकल मिल नहीं पाता है। तो हेल्दी भोजन के बारे में हमें सोचना होगा कि हम ऐसा कौन सा हेल्दी भोजन हम लें जिससे हमारा त्वचा या हमारा स्किन ग्लो करे, या हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, हमारा शरीर हमेशा हमारा जो त्वचा है वो हमेशा खिला खिला रहे। तो इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में हेल्दी फैट्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग हमेशा इस क्लब में बातें करते रहते हैं, है ना, कि हमारे शरीर को 40% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, 40% प्रोटीन की और 40% फैट्स की आवश्यकता होती है। तो अगर इन सब चीजों की पूर्ति अगर हम कर पाए तो हमारा हमारा त्वचा हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, और हमारा त्वचा त्वचा तो स्वस्थ रहेगा, साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें हेल्दी भोजन के बारे में, या हमारे शरीर की जो आवश्यकता है भोजन की, उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है या समझने की जरूरत है। तो ये कारण हो गया हमारा जो खराब आहार है वो। तो खराब आहार से हमें निजात पाना है और अच्छे आहार की ओर जाना है। उसके बाद में दूसरा चीज होता है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात तो हो गई। अब दूसरा होता है हमारा फाइबर और विटामिन की बात। तो फाइबर हम अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर तो सीधे तौर पे हमारे स्किन या त्वचा के लिए काम नहीं करता, लेकिन फाइबर एक ऐसा सोर्स होता है जो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हमारे शरीर की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे ही अगर आप फाइबर की मात्रा अगर अच्छा सा ले रहे हैं तो आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होते रहेगा, जिससे हमारे त्वचा में तेली त्वचा या कील मुहासे जैसी जो समस्या है, हमारा गट गट हेल्थ अच्छे से बना रहेगा, हमारा
पेट अच्छे से साफ होते रहेगा फाइबर की वजह से, तो कील मुहासे या तैली त्वचा ये सब जो परेशानियां जो होती हैं वो नहीं होगी। तो मेन एक रोल हो जाता है फाइबर का, जो हमारा हम फाइबर कंटेंट बहुत कम लेते हैं। आ, आप सभी ने अभी देखा ही होगा कि आसपास में अपने सैलेड की मात्रा हो या फाइबर वाली चीजों की मात्रा लोग बहुत कम सेवन करते हैं। तो फाइबर नाम मात्र का लेते हैं, तो अगर फाइबर अच्छा लिया जाए तो भी स्किन हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन की बात। तो विटामिन हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। बिना विटामिन के हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य बाधित होते हैं। तो अगर हम विटामिन की बात करें तो एक अच्छे विटामिन जैसे विटामिन सी हमारे त्वचा के लिए बहुत आवश्यकता होती है। हमारा विटामिन ए हमारे आंखों के लिए, विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए। तो ऐसे सब विटामिन की भरपाई हमारे शरीर में अगर नहीं होती है, मान के चलिए कि हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हमें मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, तो इसके वजह से भी हमारे स्किन हेल्थ पर या हमारे त्वचा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि विटामिन ही है जो हमारे शरीर को या हमारे त्वचा को खिला रखने के लिए या पोषण देने का काम करते हैं। तो विटामिन डायरेक्ट पोषण हमारे त्वचा को देता है। तो त्वचा को हेल्दी रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए, हमें विटामिन लेना चाहिए या विटामिन के सोर्स हमें अपनाने चाहिए। जैसे अगर हम मान के चलिए, जैसे विटामिन सी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ऑरेंज में या नींबू में, इसमें जो विटामिन सी होता है ये हमारे त्वचा के लिए होता है। और विटामिन सी की मात्रा हमें रोज रोज इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब घुलनशील होता है, और एक दिन में ही इसका काम खत्म हो जाता है। तो हम हेल्दी स्किन के लिए हम विटामिन सी की मात्रा अच्छे से भी ले सकते हैं। उसके बाद में हो गया है तीसरा चीज है डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन या पानी की कमी एक कारण होता है हमारा पानी का कमी। आप मान के चलिए कि आप कितना अच्छा भोजन ले रहे हैं, आप पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन, फैट्स या फाइबर की भी मात्रा ले रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अगर पानी सही से नहीं लिया तो ये सारी आपकी जो मेहनत है वो धरे के धरे रह जाएंगे। कारण इसका क्या है कि आपका जो शरीर है ना, वो शरीर भी लगभग 75% या 70% के आसपास आपके शरीर में पानी की जरूरत होती है। आपके सारे क्रियाकलापों को करने के लिए क्या पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं देंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन नहीं करेंगे, तो आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, या हमारे हेल्दी खाने की बात कर रहे हैं, है ना, या स्वस्थ भोजन की बात कर रहे हैं, तो आपने कहीं पानी कम कर दिया। और ये जो फाइबर की भी बात कर रहे हैं, आप फाइबर ले लिया और पानी कम कर दिए, तो आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की समस्या आएगी। या आप जितने भी पोषक तत्व खा रहे हैं उसको भी शरीर में लगने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी अगर आप सही तरीके से नहीं लेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, विषैले पदार्थ बढ़ते जाएंगे। और विषैले पदार्थ बढ़ते जाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं होगा, आपके अंदर विषैले रसायनों का संग्रहण हो जाएगा, तो आपके त्वचा में फिर कई सारी बीमारियां आपके स्किन में हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। उसके बाद में है आपकी स्किन खराब होने का सबसे बड़ा कारण एक और हो सकता है, आप पर्याप्त नींद ना ले पाना। जैसे आजकल का जो चलन है उसमें रात को लेट नाइट सोने का जो चलन है ये बहुत बुरा चलन है ना। हमने कई बार यह इस क्लब में भी चर्चा किया है कि हमें लेट नाइट नहीं सोना है, रात में जल्दी सोना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो अगर हम लेट नाइट ज्यादातर सोते हैं तो भी हम अपने स्किन के साथ धोखा करेंगे, या हमारा हेल्दी स्किन के लिए हमारे लिए बिल्कुल वह सुटेबल नहीं होगा। क्योंकि रात के 10 से 11 बजे के बीच अगर आप नहीं सोते हैं तो आपके जो दो ऑर्गन है, किडनी और लीवर, ये डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपके शरीर में अच्छे से नहीं होगा, मान डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपके शरीर से विषैले पदार्थों का बाहर होना अगर अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो विषैले पदार्थ आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लाएंगी। और वो भी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार होगा, है ना। आपके स्किन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आपके फेस में कील मुहासे जैसे समस्याएं, आपके शरीर का रूखापन, बेजान हो जाना,
इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आएंगी। तो रात को अगर हम लेट नाइट सोएंगे तो ये भी हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है आपकी स्किन हेल्थ का खराब होने के लिए। उसके बाद में है आपका गट हेल्थ का स्वस्थ न रह पाना। आपने सुना ही होगा और मैंने भी कई बार ऐसे इस क्लब में बात किया है कि गट हेल्थ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। अगर पेट खराब तो सब खराब। यही बात है कि अगर आपका पेट खराब है, आपका गट हेल्थ खराब है ना, तो कोई भी चीजें आप खा रहे हैं या पी रहे हैं तो वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं। तो शरीर में नहीं लगेगा तो पोषण पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा नहीं। उल्टा अगर आपका मान के चलिए गट हेल्थ खराब है, तो जैसे हम अभी विषैले पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो गट हेल्थ खराब होगा तो विषैले पदार्थों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगी। उससे फिर वो आपका शुगर लेवल भी बढ़ते जाएगा, बीपी भी बढ़ते जाएगी। और शुगर और बीपी का सही तरीके से ना रह पाना भी आपके त्वचा के लिए कहीं ना कहीं वो आपके त्वचा या स्किन के लिए त्वचा या स्किन के लिए जिम्मेदार होगा। अब त्वचा और स्किन के लिए आपका जो शुगर लेवल है वो कैसे जिम्मेदार होगा? अब ज्यादा मात्रा में जैसे आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है ना, मान के चलिए, तो शुगर और बीपी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो आपके मान के चलिए कि आपके ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करेगा तो आपके ब्लड की मात्रा, आपके पोषक तत्वों की मात्रा सभी में इफेक्ट आएगा, जिससे आपके त्वचा को सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण आपका बन सकता है। दूसरा उसके बाद में एक कारण होता है तनाव। अगर हम बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो सही से काम करना बंद कर देंगे, सही से काम नहीं करेंगे, जिसके वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा हर एक चीज को इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा हर स्ट्रेस अगर हम मान के लेते हैं तो हमारे स्किन कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता या हमारा त्वचा हेल्दी नहीं रह सकता। तो इसके बारे में भी हमको सोचना है कि हमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, हमें तनाव का प्रबंधन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे आहार लेना चाहिए। अगर हमारे त्वचा को स्वस्थ रखना है तो हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर है ना, और फैट्स की पर्याप्त मात्रा हो, जैसे साबुत अनाज जैसी चीजें हो, या विटामिन सी की हमें रोज भरपाई करनी है, हमें रोज विटामिन सी हमारे शरीर को देना है। अच्छे फल और सब्जियां लेना है ना, हेल्दी फ्रूट्स, सब्जियां हमको प्रतिदिन खाना है। हेल्दी फैट्स खाना है, प्रीबायोटिक खाना है। प्रीबायोटिक में जैसे आप दही या छाछ खा सकते हैं, है ना, ये आपके गट हेल्थ को अच्छा रखने का काम करेगा। उसके बाद में आपको प्रोसेस्ड फूड, चीनी जैसी चीजों से बचने की आवश्यकता है। पर्याप्त पानी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में खाना और पर्याप्त मात्रा में जो पानी की हम बात कर रहे हैं, अगर इसका आप मेंटेन करके रखते हैं, अगर आप इसको प्रतिदिन बना के रखते हैं, तो भी आपका स्किन हेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद में फाइबर युक्त चीजें खाएं। कोशिश करें कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर की जो मात्रा है वो उच्च हो। फाइबर की मात्रा उच्च हो मतलब जो भी खाना खाते हैं उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी हो। ऐसी चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। पर्याप्त नींद हमें लेने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम पर्याप्त नींद लेते हैं, मान के चलिए जैसे हमारे क्लब की बात करते हैं, अगर आप 10 बजे भी सो रहे हैं और 5 बजे उठ जा रहे हैं, तो भी आप अपने त्वचा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद